अपन को ऐसे बैठना है फिर से। हाँ मतलब मेरे पहली बार मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर, तो मैं भी ऑडियंस टाइप सोच रहा था। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इनसे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। फैक्चुअल सिविल इंजीनियरिंग के प्लेटफॉर्म पे अमित सोनी जी से हमने एक टाई अप किया हुआ है, जिसके उनके चैनल पे हम कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लाके आप लोगों को आपके नॉलेज और आपके वेल्थ को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। तो आज के स्पेशली इस वीडियो पे हमने इन्वाइट किया है अविनाश पांडे जी को। अविनाश पांडे जी द फाउंडर ऑफ विन एंड वाइन कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें स्टॉक ब्रोकिंग सिखा रहे हैं लोगों को पिछले कई सालों से। 2013 के अविनाश जी पास आउट है। ENT इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद इन्होंने 2 साल का MBA इन फाइनेंस कंप्लीट किया है। उसके बाद इन्होंने 2 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी रखा है। एंजल वन ब्रोकिंग कंपनी के साथ मुंबई में पोस्टेड थे। उसके बाद भाई जिनके पास एनर्जी है वो दुनिया में कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। और आज अविनाश पांडे जी अपने विन एंड वाइन कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ इंजीनियर्स को और कॉमन पर्सनालिटी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि वो इस इंडस्ट्री के स्टॉक ब्रोकिंग को सीख सकें और अपने पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकें। जलाए नहीं, यह शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, एक लंबा समय लगता है करियर ग्रोथ होने पे। जिस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होते हैं, उसी तरीके से आपका पैसा भी स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है। एक दिन पे 1 लाख रुपए लगा के करोड़ रुपए नहीं बनते रे बाबा। लेकिन मैं आज बताने वाला हूं कि कैसे L&T कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 600% का रिटर्न, मतलब 1 लाख जिसने लगाया होगा ना, उसको 6 करोड़ रुपए आज मिल चुके हैं। कैसे, L&T की क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट है, L&T की क्या ग्रोथ प्रोजेक्शन है, और साथ ही साथ आप अगले वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हैं, कौन से कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे कि मैं पांडे जी को वापस पकड़ के लाऊं और स्पेशली दोबारा मैं इनसे वो आपके सवालों को पूछ सकूं। कुछ मैंने नोट्स बना के लाया हूं आप लोगों के लिए। आपको पसंद आएगा तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, क्योंकि संगति हमारी रहेगी तो आप कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे ही। और साथ ही साथ यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक बटन को ठोक के भैया घंटा बता दो, जिससे कि हमारे कान तक घंटी पहुंच जाए। कहते हैं ना, जहां तक घंटी की आवाज जाता है वहां तक सारी बुराइयां खत्म हो जाती है। तो स्वागत है आपका पांडे जी। तो पांडे जी से हम अपने सवालों की कार्यक्रम जारी करते हैं। तो पांडे साहब, इंजीनियरिंग के बाद स्टॉक ब्रोकिंग का सफर कैसा? सर, इंजीनियरिंग करते करते ना हमने शेयर बाजार चख लिया। अच्छा, शेयर बाजार क्या होता है, कैसे होता है, हमको पहले ही चखा दिया गया किसी परिचित ने। हाँ। और उसका स्वाद बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे ऑडियंस को शेयर बाजार तो नहीं पता। ये बेचारे अपनी बाइक में पेट्रोल जला के किसी न किसी बंदी के आसपास ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और लास्ट डे में इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आज इंजीनियर बन के बैठे हैं। तो ये भाई साहब लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बहुत सारे, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाया था, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। तो हम 4 साल तक इंजीनियरिंग ना पता थी। तो स्टॉक ब्रोकिंग का क्या वो जुनून उस समय था आपको, या अभी वो क्या कीड़ा था जिसके कारण आपने ENT को साइड छोड़ा और स्टॉक ब्रोकिंग में आप कंटिन्यू? सर वो पैशन बोल सकते हैं ना, पैसा कमाने का, मतलब वो मनी देखने का। हमारे जो इर्द गिर्द जो लोग थे, हाँ। वो पूरे व्यापारी लोग थे। वो लोग दिन भर यही बात करे कि ये शेयर बढ़ गया, ये शेयर गिर गया। अच्छा। बाकी इंजीनियरिंग में हमारे जितने दोस्त थे वो ये लड़की जा रही है, ये आ रही है, ये सारी बातें करते थे। तो बोलते ना सर, जैसी संगति वैसी रंगति। जी। तो उसी माहौल में हम बड़े हुए। तो भाई संगति का असर तो होता है। अब मैटर करता है आप कौन सा चैनल देख रहे हो। यदि आपने चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि हमारी संगति आपको कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ाएगी। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ सर। मैंने होमवर्क करके आया है अपने ऑडियंस के लिए कि आपने स्टॉक ब्रोकिंग के साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों स्टार्ट किया? सर, मैंने 2013 में इंजीनियरिंग करने के बाद मैं फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहता था। अब उसके बाद हमने पुणे यूनिवर्सिटी से MBA इन फाइनेंस किया। अच्छा। वहाँ जाने के बाद इंटर्नशिप में गए। इंटर्नशिप में हमने एंजल वन, एक जो कंपनी आज एंजल वन है, पहले एंजल ब्रोकिंग हुआ करती थी, वहाँ पे हमने 2 साल का इंटर्नशिप MBA के बाद। तो जो BE के बाद आपने 2013 में कंप्लीट किया? हाँ। MBA कब स्टार्ट किया आपने? सर 2013 के तुरंत ही बाद, मतलब हमारा कंप्लीट होने के तुरंत बाद हमको ये पता था कि वहीं जाना है। अच्छा, मतलब 2015 में MBA भी कंप्लीट? MBA भी कंप्लीट। और 2015 में ही, क्योंकि MBA में भी लास्ट के 6 महीने आपको कहीं ना कहीं जाके इंटर्नशिप करना रहता है, तो वहाँ हम परमानेंट भी हो गए थे। हाँ जी। एंजल वन में। कहाँ पोस्टिंग थी आपकी? सर मेरी मुंबई में थी। अच्छा, मुंबई। हाँ, मुंबई हेड ऑफिस में थी, आरोली में। वहाँ पे आकृति ट्रेड सेंटर करके एक ऑफिस है इनका, और वहाँ पे हम परमानेंट जॉब में। जी। लेकिन उसके बाद भी ना, वो
जॉब वाले तो थे ही नहीं, बने ही नहीं थे जॉब के लिए, हाँ जी। तो वापस आ गए अपने। अब मैं आगे का बात बताता हूँ कि उसके बाद पांडे जी ने स्पेशली अपना एक फर्म स्टार्ट किया, वाइन विन कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सर स्टॉक मार्केट के। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है स्टॉक मार्केट की। मतलब पांडे जी स्टॉक तो करते ही है और साथ ही साथ लोगों को सिखाते भी है कि अपना पैसा कैसे फूके या कैसे ग्रो करें, बचाएं, पहले तो बचाएं तब ग्रो कर पाएंगे। तो सर मैं रीजन जानना चाहता हूँ कि क्यों ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूरत है स्टॉक ब्रोकिंग के लिए। सर यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए ना, हम इंजीनियरिंग के लिए एक प्रॉपर कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, इंस्टीट्यूट्स में भी। अब डॉक्टर के लिए भी 5 साल का कोर्स है, हाँ जी। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए कोई कोर्स नहीं बना हुआ है। लोग खुद से जा रहे हैं, माथा फोड़ रहे हैं, फिर सीख रहे हैं। वैसे ही शेयर बाजार के लिए कोई कोर्स नहीं था सर बाजार में। प्रॉपर कैसे गाइडेंस के साथ आप प्रॉपर कैसे रिसर्च कर सकते हैं, वो चीज़ें हम सिखाते हैं। और हमने जब ब्रोकिंग इंडस्ट्री में देखा कि लोग अपने पैसे, जैसे आपने बोला कि फूके, तो लोग वैसे ही मानसिकता से आते थे कि आज आए कल करोड़पति अरबपति। तो इसके लिए भी सर मेहनत लगती है, पूरा रिसर्च लगता है और प्रॉपर स्टडी होती है इसकी। तो क्या सारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो वॉरेन बफेट बन सकते हैं? नहीं सर, सारे क्या लोग- रीजन है वॉरेन बफेट और हम जैसे कॉमन पर्सनालिटी में? सर सबसे पहले तो वॉरेन बफेट सर ना इतना पढ़ लिख के नहीं, वो कॉमन सेंस यूज करते थे इन्वेस्टमेंट। जैसे कि कॉमन सेंस इन्वेस्टमेंट में जैसे कैसा? कि मैं एक छोटा सा एक उदाहरण एग्जांपल देता हूँ सर आपको। हमारे पूरे पेरेंट्स ने हमको इंजीनियरिंग कराया, हाँ जी। उनको पता था कि आने वाले टाइम पे इंजीनियर्स का demand डिमांड होगा, लेकिन क्या उन्होंने कॉमन सेंस यूज करके इंजीनियरिंग वाले स्टॉक्स में निवेश किया? नहीं। क्योंकि वो तो जानते थे कि आने वाले टाइम पे इंजीनियरिंग का हाँ, महत्व हाँ, होने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग पकड़ लो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन पकड़ लो, आप ये पकड़ लो, आपका कंप्यूटर साइंस पकड़ लो। लेकिन क्या वो, जब उनको पता होने के बावजूद वो नहीं निवेश कर पाए? आप बिलीव नहीं करेंगे सर, जिस समय हम और आप शायद एक ही बैच के हैं, हाँ। हम जब इंजीनियरिंग करके निकले उस समय जहां हम जॉब पाना चाहते थे, उनके स्टॉक्स का रेट और आज उनके स्टॉक्स का रेट, सर वो जिंदगी भर ना हमको वो सैलरी नहीं दे पाई। इसी से मेरा एक सवाल था सर कि एक मैंने सर आपके साथ डिस्कस कर रहे थे हम कि 2006 में L&T एक कंपनी की आज हम डिस्कस करेंगे। L&T को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से L&T का स्टॉक, L&T कंपनी का रिसर्च एक स्टॉक ब्रोकिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कराया जाता है। कैसे किसी भी कंपनी का, नॉट ओनली L&T, आज हम L&T के बारे में बात करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है, तो सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में जो जिसका नाम है फेमस, उसके बारे में बात करेंगे। तो 2006 से 2023 तक करीब करीब 600 से 800%। जी सर, 600 से 800% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। तो मैं थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स लगाऊं तो जिस भी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा जी सर, 2006-7 में, मतलब हमारे कॉलेज की फीस भी हुआ करती थी साल भर की 1 लाख रुपए के जी आसपास। सर, 1 लाख रुपए जिसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, आज उसका वैल्यू कितना होगा? करीब करीब 6 करोड़ रुपए से 6 से 7 करोड़ रुपए। 1 लाख रुपए जिसने कॉलेज में इन्वेस्ट किया, वो की उसकी सैलरी होगी आज 10 साल हो गया तो करीब करीब 1-1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए, 2 लाख। लेकिन यदि किसी ने L&T पे इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए, तो आज उसका वर्थ वैल्यू करीब 6 करोड़ रुपए होता। जी तो क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि उनको कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? सर, क्योंकि अब तो सर 2006 में वापस जा नहीं सकते, जी सर, फिर से L&T पहचान नहीं पाएंगे कौन सी कंपनी L&T बनने वाली वही है। सवाल आता है सर कि अगेन कॉमन सेंस। हाँ, आज से 15 साल पहले जो भी हो सकता था जहां हम जा रहे थे, आज हम फिर से कॉमन सेंस अगर यूज करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला कल है। हाँ, वैसी एकदम। चीजों में इन्वेस्ट किया जाए जो आने वाला कल है, जिसके लिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या समझाते हैं कि भाई आप इस चीज की तैयारी करो, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। मतलब जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है उसका स्टॉक भी उसका तो बढ़ेगा। स्टॉक भी तो बढ़ेगा। तो मेरा एक और सवाल था सर, बेसिक जैसे हमारे ऑडियंस है, जो फ्रेशर ऑडियंस होंगे उनकी सैलरी करीब 15 से 20 हज़ार रुपए होगी। जी सर, बिल्कुल। जो थोड़े से एक्सपीरियंस होंगे उनकी 30-40-50 हज़ार रुपए होगी। थोड़े से और एक्सपीरियंस होंगे, जैसे अमित सोनी जी का कहना है कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऑनर है सर वो, इस फैक्चुअल सिविल इंजीनियरिंग के। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे करीब करीब 20-22 साल एक्सपीरियंस भी इंजीनियर्स हमारे व्यूवर्स हैं, जी सर, जिनकी सैलरी करीब करीब लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपए होगी। बिल्कुल। तो ये रेंज बहुत डिफरेंस है। 20,000 रुपए का भी व्यूवर्स आपको देख रहा है और 2 लाख अर्निंग पर मंथ वाला भी व्यूवर्स आपको देख रहा है। तो कितना % सैलरी का इन्वेस्ट करना चाहिए इन शेयर मार्केट? सर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन शेयर मार्केट, ये अच्छा। नहीं
इन्वेस्टमेंट करना करना चाहिए। हाँ चाहिए। जी। डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके, इसको भी ना सर हम ये सिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट को आपको डाइवर्सिफाई करके चलना मतलब ये भी आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मैं बता सकता हूँ क्या कि आप आपकी ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बता तो सर का ट्रेनिंग मॉड्यूल ज्वाइन करने के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे नंबर दे दिया है, आप सर को कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी एक उसमें कॉमा लगा हुआ है कि ये ऑफलाइन बैचेस होती है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है सर का रिसेंटली। लेकिन हम सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारे साथ कोलैबोरेट करें और हम आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बिल्ड करें कि आपको क्या सीखना है शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर है, सिविल गुरुजी का नहीं। आप हमें कॉल ना करें क्योंकि हम सिविल इंजीनियर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सर इंडस्ट्री स्टॉक की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और साथ ही मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यदि आप शेयर मार्केट में जानना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताया कि आप क्या सीखना चाहते हैं। नीचे डिस्कशन सेक्शन है, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स भर डालो और बता डालो कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखना है, जिससे कि हम आपके लिए वो ट्रेनिंग मॉड्यूल स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड टू सिविल इंजीनियरिंग कि एक सिविल इंजीनियर्स के लिए हम क्या सिखा सकते हैं ऑनलाइन पे। सर मेरे कुछ और एक सवाल जो सैलरी वाले मुद्दे को अपन कंप्लीट करते हैं। तो सर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे हम। तो इन्वेस्टमेंट आपको डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा। सीधे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है ना। लोग जिनको डायरेक्टली स्टॉक में निवेश करना नहीं आता वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं। क्या स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन मार्केट रिस्क का मतलब ये होता है सर, पिछले साल धंधे में 8% का मुनाफा हुआ, इस साल धंधे में 6% का ही मुनाफा हुआ। मुनाफा तो मुनाफे के बिना नहीं होता। लेकिन मुनाफा निकालना आना चाहिए। जी। मुनाफा निकालना आना चाहिए। ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जो मुनाफे के बिना काम करता है, और जो मुनाफे के बिना काम करता है वो व्यापारी नहीं है। तो सर ये जितनी आज हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, इस इकोसिस्टम में आपने देखा होगा पेटीएम आया, जोमेटो आया, LIC आया, रिसेंटली भी मामा अर्थ आने वाली थी लेकिन साइड हो गई जी। तो ये लोग तो प्रॉफिटेबल है नहीं जी सर। तो क्या इनके साथ नहीं जाना चाहिए अभी? सर अभी इनके साथ नहीं जाना चाहिए, मतलब वो प्रॉफिट का मुद्दा है इसलिए बात। हाँ, अभी इनके साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन इनका क्या होता है ना सर, जब हम कंपनी चलाते हैं, आप भी एक कंपनी चला रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड, हम भी एक कंपनी चला रहे हैं, हमको पता है कि हमने क्या क्या फेसेस देखे हैं। हम जिस लेवल पे हैं, हम हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े छोटे हैं, लेकिन जोमेटो पेटीएम के प्रॉब्लम्स हमसे बहुत बड़े हैं। वो उससे ओवरकम कैसे पाएंगे, कैसा एक्शन रहेगा उनका कि वो अपने लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी में। आपको ये पता होगा सर, रतन टाटा जी को ना चलाने के लिए सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनी ही दिया जाता था। अच्छा। और वो इस गड्ढे से निकालेंगे। हाँ, और ये रतन टाटा जी के में ये कुव्वत था और कुव्वत है अभी कि वो हर एक लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट किया। ग्रेट। इसीलिए रतन टाटा जी, टाटा जय हो टाटा जी की। सर कुछ और सवाल है जी सर। मैं आपसे एक, अब हम कंपनी की थोड़ी सी बात कर ले कि L&T एक बहुत बड़ी कंपनी है जी सर, फेमस कंपनी है। आप इसके बारे में कुछ बताएं, इसके कंपनी के बारे में और इसके स्टॉक्स के बारे में और इसके इंजीनियर्स के करियर के बारे में। क्या इंजीनियर्स को करियर देखते हुए इन्वेस्टमेंट कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, L&T एक छोटी मोटी कंपनी है नहीं। 1938 में ये कंपनी बनी थी इंडिया में, 1938 में आई थी। लार्सन एंड टूब्रो ये एक सिविल इंजीनियर्स थे और एक केमिकल इंजीनियर थे। इनका लास्ट नेम से ये कंपनी बनी है L&T। हाँ, शायद आपका एक वीडियो। हाँ जी। मैं बता दूं आप लोग को कि भैया मैंने 1938 से लेके 2004 तक पूरी L&T एक जर्नी ऊपर आई बटन पे दिया हुआ हूँ, जाके क्लिक करके देख लो। डिटेल में मैंने बात की है, कब कैसा एक्सपांसन, कैसा प्रोजेक्शन, और 2004 से 2023 तक का भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ और बहुत जल्दी उसके लिए आपको वीडियो सिविल गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगा। यस सर। जी सर। तो आपने उतना डिटेल तो दिया ही हुआ है हमको। हम बात करते हैं सर स्टॉक के बारे में, मतलब इसी कंपनी इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल में कंपनी ना ऑलमोस्ट 15% का मुनाफा मार्जिन आफ्टर एक्सपेंसेस एंड ऑल ये कमाती। 15%? हाँ। मतलब ये कंपनी के पास यदि अभी 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, 1 लाख करोड़ बोलने में तो बता रहा है, लेकिन 1 लाख करोड़ जीवन में कितना होता है क्या पता कभी देखने मिले, तो 1 लाख करोड़ तो करती होंगे। क्या वैल्यूएशन होगा इनका? सर इनका वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ के आसपास का 3 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। तो मार्केट कैपिटल जिसको, हाँ, मतलब जिसको अपन जैसे फिजिक्स वाला का भी $1 बिलियन हुआ, 8,000 करोड़ की कंपनी, वैसी ही L&T का जो वैल्यूएशन है वो 3 लाख करोड़ का है।
नामी गिरामी कंपनी है। तो अभी इनके पास जो प्रोजेक्ट होते हैं, मान लेते हैं 1000 करोड़ का टेंडर है, तो 1000 करोड़ के टेंडर पे ये 15% प्रॉफिट करती है। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोला जाता है सर जी, उसको। जी। कि मान लीजिए मैंने 100 रुपए का आइटम लिया, 100 रुपए का आइटम लेने के बाद उसमें मेरे खर्चे हुए 10-20 रुपए, जी। तो टोटल मेरी कॉस्टिंग पड़ गई 120 रुपए, हाँ, है ना। और उसमें मैं 30% मुनाफा कमाऊंगा, मतलब कमाने के लिए तो 36 रुपए इसमें ऐड करूंगा सर। हाँ जी। तो ये 30% मेरा जो मुनाफा है वो मैं अपने आफ्टर एक्सपेंसेस सारे खर्चे काटने के बाद, तो ये पूरे खर्चे काटने के बाद जी 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 15% के आसपास मुनाफा। तो सर ये तो बात हुई प्रॉफिट की, कि करीब करीब 15% वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, 15 से 20%। लेकिन क्या बहुत सारे ऑडियंस का ये सवाल होता है, क्या एल&टी सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही करती है? नहीं सर, एल&टी सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है। मैं आपको बताऊं तो एल&टी के पास टोटल 165 जी कंपनियां हैं। कंपनियां मतलब कंपनी जो होती है सर, एक पेरेंट कंपनी है, हाँ। और उसके नीचे आती है सब्सिडरी कंपनी। सर मैं चाहूंगा हमारे ऑडियंस के सब्सिडरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं सर, सब्सिडरी कंपनी का। आपने उस कंपनी का नाम सुना होगा, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। आप हाँ सर, एकदम शाहरुख खान जी। हाँ जी। तो शाहरुख खान जी का जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है सर, वो बनाती है पिक्चर में वीएफएक्स का काम करती है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी आईपीएल चल रहा है और आपको पता है कि एक केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर, उस कंपनी में भाई एक वीएफएक्स वाली कंपनी केकेआर से क्या लेना देना। लेकिन इस कंपनी में ये रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपना कुछ परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट केकेआर में किया हुआ है। अच्छा, मतलब केकेआर में यदि 100 रुपए का शेयर है तो कुछ परसेंटेज रेड चिली एंटरटेनमेंट मान लीजिए 50% इन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने केकेआर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। केकेआर हो गई इनकी सब्सिडरी कंपनी, काम पूरा वो कंपनी करेगी, 50% मुनाफा इधर आएगा। फिर इनकी ही बायजूस कंपनी में भी एक इन्वेस्टमेंट है इनका। अच्छा, वो भी इनकी सब्सिडरी कंपनी हो गई। अच्छा, मतलब कोई भी एक पर्सनालिटी जो बड़ा हो जाता है, हाँ। जब इसका ज्यादा पैसा हो गया जी जी, तो बहुत सारी कंपनियों पे इन्वेस्ट करता है जी। तो वो उसकी सब्सिडरी कंपनी एक उम्मीद करता हूँ हमारे ऑडियंस को समझ आया होगा। एक फिक्स परसेंटेज होता है सर निवेश करने का, इतना परसेंट करेंगे तो सब्सिडरी, इतना परसेंटेज करेंगे तो उसके लिए अलग अलग टर्म्स हैं, एसोसिएट बोला तो इसका जाता है। मिनिमम क्राइटेरिया है क्या कि इतना परसेंट मिनिमम होना चाहिए, ऐसा कुछ सब्सिडी? नहीं सर, मतलब आप कितना भी ले सकते हैं, मतलब अगर जैसे लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, तो मिनिमम आपको शेयर लेने के लिए 1 शेयर लेना पड़ता है। अच्छा। लेकिन जब प्राइमरी मार्केट, मतलब जब शेयर बाजार में आने से पहले जो कंपनियां रहती हैं, जैसे आपकी कंपनी है, हमारी कंपनी है, तो हमको एक दूसरे के शेयर लेने के लिए हमको ऐसे फिजिकली बैठ के हम आपस में जो भी डील रहेगा वो करना पड़ेगा। तो वो ऐसे मिनिमम क्राइटेरिया ने आपके और मेरे ऊपर एकदम। जैसे मैं इसको एग्जांपल के लिए समझाऊं, एक बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स वाला, तो फिजिक्स वाला को समझाता हूँ कि फिजिक्स वाले की वैल्यूएशन हो गया $1 बिलियन। उसमें 2 कंपनी, ग्लोबल टाइगर और एक और कोई कंपनी ने इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं दो इन्वेस्टमेंट ने आया। $1 बिलियन में 10% इन्होंने अपना शेयर बेचा है, तो उनके लिए जो इन्वेस्टर है उनके लिए सब्सिडरी कंपनी हो गई फिजिक्स वाला। यही कुछ है? ऐसे ही कुछ है सर जी। तो ऐसा कौन कौन सा सेक्टर होगा सर जिसमें एल&टी काम कर रही है? कुछ आप आइडिया दे सकते हैं? सर एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, एल&टी का लफार्ज सीमेंट आपने सुना होगा। हाँ सुना है सर। वो लफार्ज। अच्छा, लफार्ज एल&टी का है? एल&टी का है। अच्छा। एक माइंड ट्री करके इनकी एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, जो आईटी इंडस्ट्री में काम करती है। अच्छा, मतलब हर सेक्टर में घुस पड़े, बहुत सारे सेक्टर्स में घुस पड़े। 165 कंपनियां, हो सकता है 165 में से बहुत सारी कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे जो भी रिसेंटली एंटरप्रेन्योर होंगे, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते होंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते होंगे। करीब 100 साल होने वाले हैं अब एल&टी को। जी सर। तो क्या हमारे व्यूअर्स भी इस 100 साल की उनकी लर्निंग को सीख के 20, 30, 40, 50 साल में एल&टी इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। तो बेसिक कुछ आइडिया बता सकते हैं कि इनको क्या, वो जो सब्सिडरी कंपनी वाली कहानी है, कि क्या इनको कोलैबोरेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ थोड़ा सा आइडिया आप दे सकते हैं कि हमारे ऑडियंस के लिए, कि कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो उसको कैसे थोड़ा सा रोड मैप होना चाहिए आगे बढ़ने का? सर सबसे पहले तो कंपनी चालू करने से उनका विजन क्लियर रहना चाहिए कि हमको करना क्या जी, है ना। मार्केट में आप अच्छी सर्विसेज देंगे, एक अच्छे लॉन्ग टर्म में, जैसे टाटा को ले लीजिए सर। आज टाटा जो कंपनी है, अगेन हम टाटा में ही आ जाते हैं, क्योंकि टाटा कंपनी ट्रस्ट है आज वो इंडिया, ट्रस्ट है। मेरे को सर 2-4 साल पहले पता चला टाटा नमक देश का नमक नहीं है, वो टाटा कंपनी का नमक है। मुझे तो लगता था गवर्नमेंट देश का नमक बोल के बेच रही है। देश का नमक बोल के नहीं, जो टाटा कंपनी। अब टाटा कंपनी में एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ सर। अगर आप टाटा कंपनी को देखेंगे ना, तो चाय बागान से लेके आप टाटा के बिना देश को सोचिए ना,
गाड़ी भी टाटा बनाती है, आप इसको ऐसा सोचिए रोड भी सर टाटा बना कि- रही है, हाँ, और मतलब टाटा सारे- स्काई भी है, आपको टाटा- घर में टीवी भी दिखा रही है, आपको इंटरनेट टेलीकॉम भी है, प्रोवाइड कर रही है, आपके लिए स्टील बना रही है, आपके लिए राशन भी दे रही है। राशन भी दे रही है। आप मतलब पिन से लेके प्लेन तक का काम, अब प्लेन तक कभी महाराजा प्लेन भी आ चुका है। आ चुका है। आप ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो ना, जब जी 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 हमारी एक दो बार और बातें हो चुकी है जी, इसमें जी। कि आप जब मार्केट में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो तब आप ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। तो मैं ऑडियंस को ये बोलूँ कि सिर्फ ठेकेदारी मत करो, हाँ, सिर्फ बिल्डिंग बनाना मत सोचो, उसमें कुछ इनोवेशन लाओ, उसमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन लाओ कि जिससे लोगों का समय बच सके, घर बनाने में मटेरियल बच सके, कुछ खर्चे ही बढ़ा दो भले तुम क्लाइंट का, लेकिन क्लाइंट को एक ऐसा सर्विस दे दो जैसे क्लाइंट खुश हो जाए। खर्चे ही बढ़ रहा है सर, प्लेन आया, खर्चा बढ़ा लोगों का, हाँ, हाँ। लेकिन टाइम बच गया लोगों का, लेकिन लोगों ने पैसा डालना चालू किया। हर टाइप के ऑडियंस है मार्केट में, आप सर्विस लाओ तो इस इंडस्ट्री में, और ये पूरी इंडस्ट्री खाली पड़ी है सर, पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये जो कंस्ट्रक्शन है, क्या सिविल इंजीनियर्स के करियर में शेयर मार्केट के इन्फ्लेशन से कोई फर्क पड़ता है? जैसे सुनने में आ रहा है कि मंदी आने वाली है, जिस तरीके से 2007-8 में 8-9 में मंदी आई थी आईटी की, तो वैसी मंदी अभी भी आने वाली है, ऐसा सुनने में आता है। कथाकथित लोग जो है इस इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर, तो वो कहते हैं कि 2023 एंड तक या 2024 मिड हाफ तक एक बहुत बड़ी मंदी आएगी, जिससे बहुत सारे लोगों का ले ऑफ होगा। तो क्या वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इम्पैक्ट करेगा? सर वो हर एक इंडस्ट्री में इम्पैक्ट करेगा, लेकिन ये मौका रहेगा सर। जी 2007 की मंदी हाँ। मौका था, हाँ, जितना तेजी से बाजार गिरा हाँ, उतना तेजी से मार्केट उसकी ट्रिपल स्पीड से वापस बढ़ा। जी जी 2020 में कोविड के बाद वो तो उसका तो अपन उसका साक्षी तो है। साक्षी हैं। जी। तो सर मतलब ये तो जब- पूरा देश साक्षी हो गया है। हाँ, कि अब ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग इस हमारे दुनिया में इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा सीरियस ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सर, दुनिया का ना सबसे सस्ता बिजनेस है शेयर बाजार। अच्छा, रीज़न बता रहा हूँ, आज की डेट में मुझे एक नाई की दुकान खोलनी है, मान लीजिए शेविंग कराने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए, तो मिनिमम सर कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? मिनिमम वो पीपल पेड़ के नीचे भी खोलते हैं तो कम से कम 10-12 हज़ार मिनिमम, एकदम Minimum मिनिमम लगेगा। minimum ग्लास, कैंची, फैंची, अब मैं आपको बता क्या रहा क्या हूँ। तेल लगता हाँ, है, हाँ, फिटकरी, हाँ, इसके लिए मिनिमम 10,000 रुपये। बिल्कुल। लेकिन शेयर बाजार में अगर काम करना है, एलएनटी जैसे शेयर्स की बात कर रहे हैं, एलएनटी का एक शेयर लेना है तो आज 2,000 रुपये का है। 2,000 रुपये में आप एक शेयर ले लीजिए और उसको अपने डीमैट का गुल्लक, डीमैट के गुल्लक में डाल के छोड़, समझा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। एलएनटी को लेके एलएनटी कर रही है, एलएनटी कर रही है, एलएनटी आपके लिए कर रही है। एलएनटी आपके लिए कर रही है। आपको आईटीसी लेना है, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। हाँ, क्या सर, मतलब मेरे को अभी सर से बात करते समझ आया, हम भाई, हम तो, मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में, हम अपने आप को सिविल गुरुजी कहते हैं, सर को 10 साल का इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट में। अब जो एलएनटी के पास हजारों एम्प्लॉई है, तो क्या हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल, हमको अपने ऊपर भरोसा है यार, वहाँ हजारों और बड़े बड़े लोग बैठे, ऐसे भी नहीं कि कोई मजाक लोग बैठे हैं। भैया एलएनटी चला रहे हैं, 3 लाख करोड़ की वैल्यूएशन लेके बैठे हैं कंपनी में, उनके ऊपर तो भरोसा किया जा सकता है। मतलब मैं एलएनटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि एलएनटी में आपको इन्वेस्ट करना है, मैं तो एक ओवरव्यू की बात कर रहे हैं सर। तो पांडे जी, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि ये सिविल इंजीनियरिंग और स्टॉक मार्केट कनेक्टेड ही नहीं है जी। बहुत सारे व्यूवर्स को ये भी नहीं पता होगा कि ये लिस्टेड वाली कंपनी क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं अवेयरनेस और चाहूँगा हमारे ऑडियंस के लिए कि ये लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी क्या है। सर मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, हर चीज़ शेयर बाजार से कनेक्टेड है। जी एलएनटी के पास पैसा कहाँ से आया? एलएनटी ये प्रोजेक्ट चाहिए भाई, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? शेयर बाजार में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे से वो व्यापार कर रहे हैं, तभी तो व्यापार करेंगे तब अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाएंगे, हाँ जी, हाँ जी, है ना कहीं जब पैसा कंपनी के पास आता है, वो फंडिंग उठाते हैं, वहाँ से वो व्यापार करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। अब मुनाफा कमाएगा नहीं तो एम्प्लॉय को देगा कहाँ से? हाँ जी। हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से लोग जुड़े हुए हैं। तो जो जितने हमारे इंजीनियर्स हैं आज, बहुत सारे ऐसे कंपनी में जॉब कर रहे हैं जिनकी कंपनी लिस्टेड है जी, तो इनको क्या अपनी कंपनी की सैलरी जो उठा रहे हैं, इनको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए? सर कंपनी खुद भी बोलती है कि हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करो, उसको बोलते हैं ईसॉप। कैसे होता है ये? सर कभी कभी जैसे दिवाली बोनस आता है सर, तो कंपनी ये बोलती है हम दिवाली बोनस नहीं देंगे, हम आपको कंपनी के 5 शेयर दे देंगे बोनस में। वाह। तो वो शेयर्स आपको रखने मतलब पड़ते जो वैल्यूएशन ऐसे मान लेते हैं, आज कंपनी एलएनटी का एक शेयर का प्राइस है 2200 रुपए, 2200 रुपये, तो 5 शेयर देने की बात कर रहे हैं, तो मतलब 10,000 कि का
गिफ्ट दे दिया उन्होंने। 10-11 हज़ार रुपये गिफ्ट दे दिए। अब वो हो सकता है आने वाले टाइम पे 4,000 रुपये हो जाए, बढ़ते जाए। तो वो ये चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय मत रहे, हमारे पार्टनर्स जैसा रहे, इन्वेस्टर रहे, है ना। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को लोग बाजार में भाव 2,000 का चल रहा है, उनको बोलते हैं कि हम बाहर में क्यों फ़ायदा दें, अपने ही एम्प्लॉयज़ को 1500 में ले लो हमारा शेयर, पैसा घर पे रहे, वो वाली स्थिति रहती है। तो ऐसा भी होता है सर। मतलब जो आदमी जॉब कर रहा है वो सिर्फ जॉब ना करे, आँख खोल के काम करे, क्योंकि आप 20 साल काम इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको 60 साल के बाद रिटायर होना है। 60 साल के बाद रिटायर के लिए पैसा बचाना ज़रूरी है और अपने पैसे को काम करने दो। आप तो काम कर ही रहे हो, अपने पैसे को भी काम करने दो। दुनिया में लोग बैठे हैं आपके पैसे को लेके काम करने के लिए। छोटा छोटा इन्वेस्ट करो, अपना वेल्थ क्रिएट करो, क्योंकि खुद कितना पहाड़ तोड़ेंगे। एक मांझी था जिसने बिहार में अकेले पहाड़ तोड़ लिए, मांझी पद बनाया, लेकिन उसके बाद दुनिया में कोई पैदा ना हुआ था ना होगा जो अकेले पहाड़ तोड़ सकता है। तो अकेले पहाड़ मत तोड़ो, लोगों को लगाओ पहाड़ तोड़ने के लिए, छोटा छोटा इन्वेस्ट करते जाओ। बचपन से सिखाया गया हमको गुल्लक में पैसा लगाना, ना था नहीं कि हमने बड़े होके भूल गए। जब तक अपन बच्चे थे तो गुल्लक में पैसा डालते थे, कहीं से भी मिलता था गुल्लक में डालते थे। बड़े हो गए अपन पार्टी करना चालू कर दिया और घर से पार्टी में निकल गए। तो थैंक यू पांडे जी इतनी सारी वैल्यूबल नॉलेज देने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एल&टी के और कौन कौन सी चीजें जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि पार्ट 2 में हम पांडे जी से और एल&टी के बारे में और पूछ लें। इसी के साथ साथ और किस कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं। जानकारी होना चाहिए यार, नॉलेज कुछ ना कुछ क्रिएट करता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको इंस्टेंट फायदा होगा, लेकिन नॉलेज आपके ब्रेन पे रहता है ना, तो ब्रेन वही काम करता है जो आप अंदर इनपुट डालते हो। तो रील्स देख के अपना टाइम वेस्ट ना करें, नॉलेजेबल चीजें देखें, सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि कहते हैं जितनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी उतनी अच्छी आपकी अर्निंग होगी। अर्निंग करने के लिए लर्निंग जरूरी है और लर्निंग करके इन्वेस्टमेंट सही जगह करना जरूरी है। मैं सिविल इंजीनियर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, पांडे जी इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं और इस एक मुद्दे पे कि आप आए और हमारे साथ इस इंडस्ट्री में ग्रो करें। थैंक यू सो मच पांडे जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑडियंस के, हमारे व्यूअर्स के कमेंट के साथ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।